थैंक यू सो सेमिनार चल रहा है वहाँ पे, बात भी करेंगे वहाँ पे अभी मच। आज का सर कुछ आप नहीं, ज्यादा मीटिंग खत्म चार्ज ही भी कर करेंगे। सकते हैं तो मैडम 26 का टाइम हमारे पास रहेगा। आप, हाँ, 26 को आप जरूर कर सकते हैं। मैं बहुत सुंदर अभी गणना अनु मैडम ने की है। और है मेरे एक पास चीज मैं मैडम, आप तो सब आपको लोगों को चेक बताना चाहता हूँ कि शाम को जैसे शायद हम लोग क्लास खत्म ज्योतिषी करनी हैं है तो अपना 7 बजे करीब, 9 हमें बजे सब करीब लोगों तक को आ जाऊँ। हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। 9 बजे ठीक है, वो आ कैसे जाऊँगा मैं। है उसका उदाहरण मैं आपको देके बताता हूँ एक। सब लोग मेट्रो से ट्रेवल करते हैं तो कहीं ना कहीं सीट को लेके झगड़ा भी बहुत बार लोगों में होते हुए देखा गया है कि कोई सीट पे बैठ जाता है, वो नहीं बैठ पाता है। ये घटना है शायद 3 4 5 महीने पहले की होगी। तो मैं भारतीय विद्या भवन आने के लिए मेट्रो में ट्रेवल कर रहा था। तो एक साथ एक सीट खाली हुई। तो दो लोग एक साथ उस पे उसके कैंडिडेट हो गए। तो एक बैठ गया और दूसरा नहीं बैठ पाया। तो दूसरे ने कहा कि गो टू हेल्प। कि वो बैठ गया, वो बैठने वाला था तो गो टू हेल्प। तो उसने कहा कि मैं क्यों जाऊं नरक में, तुम जाओ। तो कह रहा मैं कैसे, कह रहा अपनी कुंडली दिखा लीजिए। तो थोड़ा मैं भी उसके नजदीक हो गया, शायद मेरे को पूछ ले कुछ। तो ज्योतिषी को हमेशा वाकपटुक होना चाहिए, ऐसी चीजें कई बार देखने को मिल जाती हैं। मैं निवेदन करूंगा अनिल जी से, प्लीज आए। सभी गुरुजनों को प्रणाम और सभी साथियों को प्रणाम। पेज नंबर 20 पर है एक जातक है, शॉर्ट लाइफ छोटी जिनकी रही, इसकी 41 ईयर्स में इनकी डेथ हो गई ब्रेन हेमरेज से। तो उसके क्या कारण रहे वो थोड़ा सा मैं इसकी कोशिश करी निकालने की विवेचना करी है। देखिए, इसमें जो ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं उसके प्रोमिसेस क्या क्या है, पहले मैं उसको थोड़ा आपको सामने समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मरकरी जो है, बुध है, वो एफ्लिक्टेड और कंबस्ट होता है तो तब ये चांसेस इसके होते हैं। मरकरी यहाँ पर इस चार्ट के अंदर मरकरी रेट्रोग्रेड है और 8th लॉर्ड है, 11वें घर में पोस्टेड है विद सन एंड विद वीनस के साथ है, शुक्र के साथ, जो कि गुलिक लॉर्ड है, 12th लॉर्ड। दूसरा, एफ्लिक्शन चौथे घर 4th हाउस के साथ और 4th लॉर्ड के हो तब भी ये प्रॉब्लम आती है। इसमें 4th हाउस एफ्लिक्टेड है बाय मार्स, 6th लॉर्ड जो है, और 4th लॉर्ड सैटर्न इन 12th हाउस और कम्बस्ट हुआ हुआ है, अस्त है। और तीसरा जो उसमें है, एफ्लिक्शन टू सिग्निफिकेटर मून, चंद्रमा। तो इसका जो सिग्निफिकेटर मून पोस्टेड इन 8th हाउस, 8वें घर में पोस्टेड है इन राहु केतु एक्सिस, एंड ऑल्सो एक्सपेक्टेड बाय 6th लॉर्ड मार्स, मार्स भी इसको देख रहे हैं। और मून जो है वो राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो अभी मरकरी चौथा 4th हाउस का और मून का हमने देखा। अब मार्स का भी देख लेते हैं। मार्स बीइंग द लॉर्ड ऑफ 6th 8th और 12th हाउस गिव्स मेंटल इलनेस। ये हमारे उसमें लिखा हुआ है कि अगर मंगल जो है छठे घर, 8वें घर और 12वें घर का मालिक हो तो वो मेंटल इलनेस देता है। और इधर जो है मार्स जो है लॉर्ड ऑफ 6th हाउस है हमारा इसमें, और ऑल्सो लॉर्ड ऑफ 64th नवांश, 64 नवांश का भी लॉर्ड है मार्स। अब इसमें और एक बात कही है, धन मून मरकरी एंड जुपिटर, चंद्रमा, बुध और बृहस्पति अगर और सारे एफिलिएटेड हों, सारे सारे अगर हों, देन कंडीशन लीडिंग टू मेंटल इलनेस इज हाईली पॉसिबल। तो मेंटल इलनेस बहुत ज्यादा पाई जाती है। अब यहाँ पर मून मरकरी पहले बता दिया, अब मैं जुपिटर के बारे में थोड़ा बताऊंगा। जुपिटर 12वें घर में है गुलिक के साथ, एंड सैटर्न ऑल्सो जुपिटर इन द नक्षत्र ऑफ राहु, ये भी राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। और जो जुपिटर जो है, जुपिटर जो डिपॉजिटर है वीनस, वो गुलिक लॉर्ड है, यानी उसके जो लॉर्ड है गुलिक लॉर्ड है, और डेबिटेड है इन 12th हाउस फ्रॉम इट्स, एंड ऑल्सो कंबस्ट है। सिमिलरली ये जितने भी हमने चीज देखी, अपने जुपिटर मरकरी और मून, ये षड वर्ग में भी फिक्स है, सारे षड वर्ग फिक्स है। और मैं अब D9 में बताता हूँ। इसके अंदर D9 में क्या है, जुपिटर जो है 6th हाउस में पोस्टेड है विद मरकरी रेट्रोगेट एंड एस्पेक्टेड बाय मार्स। मरकरी रेट्रोगेट पोस्टेड इन 6th हाउस, एस्पेक्टेड बाय मार्स, एंड इट इज डेबिटेड। और तीसरा, मून 4th हाउस में है, एस्पेक्टेड बाय दिग्बली सन। तो D9 में भी तीनों एफ्लिक्टेड है। अब इसी तरह से D12 में भी देखा मैंने इसको। जुपिटर जो बृहस्पति जो है वो राहु केतु एक्सिस में दूसरे घर में बैठे हुए हैं। बुध रेट्रोगेट है 10वें घर में, और मंगल इनको देख रहे हैं चौथे घर से, और ऑल्सो एक्सपेक्टेड बाय शनि फ्रॉम द 8th हाउस।
मून जो है वो आठवें घर बैठे हैं शनि के साथ, तो हमारे D12 में भी ये तीनों एफिलिक्टेड हैं। सिमिलरली D3 में जुपिटर 12वें घर में है, इनमिकल हाउस में। मर्क्यूरी रेट्रोगेट है 7th हाउस में, एस्पेक्टेड बाय मार्स, मंगल इनको देख रहे हैं यहाँ पर। तीसरा, चंद्रमा जो है राहु केतु एक्सिस में विद सैटर्न इन 8th हाउस। सिमिलरली D30 में भी मैंने इनको देखा, D30 में भी तीनों तीनों एफिलिक्टेड पाए गए हैं। जुपिटर 4th हाउस में है, एस्पेक्टेड बाय सैटर्न फ्रॉम 2nd हाउस। और मर्क्यूरी रेट्रोगेट है 7th हाउस में, एस्पेक्टेड बाय 3rd एंड 8th हाउस वीनस। मून इन 10th हाउस विद राहु केतु एक्सिस। फिर D30 में भी सेम पोजिशन है इनकी। तो छठ वर्ग में तीनों तीनों ही एफिलिक्टेड हैं। अच्छा, अब कुछ एक मिसलेनियस फैक्टर्स भी मैंने इसमें देखे इसके अंदर। ये नेटिव जो बॉन्ड हुआ है, ये परिगा योग में पैदा हुआ है। और परिगा योग, परिगा मीन्स लाठी ऑफ गॉड, भगवान की लाठी कहा जाता है परिगा को। तो इसमें जो जातक पैदा होता है, उसकी लाइफ में बहुत अनसर्टेनिटीज होती हैं, अशुभताएं बहुत होती हैं। शुभताएं कम आएंगी और उसको अशुभताएं ज्यादा मिलेंगी जो परिगा योग में जातक पैदा होते हैं। और सडनली कोई प्रॉब्लम इनको सामने खड़ी हो जाएगी, वो इनके साथ हुआ है। अच्छा, एक और इसमें मैंने देखा है, डे लॉर्ड शनि, जिस दिन जिस वार को जातक पैदा होता है, उस वार का जो लॉर्ड होता है उसकी दशा जो है, उस दशा में उसको कुछ ना कुछ मिलेंगे, तो उसको क्या कहते हैं, उसके रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर इनका दशा लॉर्ड जो है, जिस जिस वार पे पैदा हुए वो शनिवार था। तो शनिवार के ही दिन में, शनिवार की दशा में इनकी डेथ हुई। तो ये तीसरी दशा थी जिसमें इनका डेथ हुआ। अच्छा, अब मैं इनकी दशा की बात करता हूँ इसमें। दशा एट बर्थ थी इनकी राहु, जो बैलेंस दशा थी, 11 साल 9 दिन की। और डेट इनकी डेथ जो हुई है 31 जुलाई 2023 को, ब्रेन हेमरेज से। और जो दशा थी डेथ के समय में, सैटर्न राहु, राहु सैटर्न। अब हम बात करेंगे एमडी लॉर्ड सैटर्न की बात करेंगे यहाँ पर। सर आपको बोले के सैटर्न बाद क्या है यहाँ पर? सैटर्न जो है 3rd and 4th लॉर्ड, पोस्टेड इन 12th हाउस, 12वें घर में पोस्टेड है और कंबस्ट है। सैटर्न इन 12th हाउस विद गुलिक, गुलिक भी है और 22 देश कोण भी वहीं पर ही है हमारा। तीसरा, डिपॉजिट ऑफ सैटर्न, सैटर्न का जो लॉर्ड है विनस, वो कंबस्ट है और डेबिटेड है और 8वें घर में पोस्टेड है मरकरी के साथ। ऑल्सो डिपॉजिट ऑफ सैटर्न, शनि का जो डिपॉजिटर है विनस, वो इज गोलिक एज वेल एज बाइस डेस्कोन लॉर्ड, एंड विनस इज पोस्टेड इन 12th हाउस फ्रॉम इट। और विनस जो है वो 12वें, उससे 12वें घर में पोस्टेड है। अच्छा, अब एज पर क्लासिक्स, डेथ इन्फ्लेटिंग दशा, डेथ कौन सी दशाओं में हमारे पास होती है वो इसमें मैंने देखा है इसके अंदर। दशा ऑफ प्लैनेट्स पोस्टेड इन 12th हाउस, इधर जो है शनि जो है 12वें घर में पैदा पोस्टेड है, जिसकी वजह से शनि की दशा में डेथ हुई। दूसरा, दशा ऑफ छद्र ग्रह, प्लैनेट्स पोस्टेड इन 8th हाउस, छद्र ग्रह जो होते हैं वो 8th हाउस में होते हैं। यहाँ पर राहु जो है 8वें घर में पोस्टेड है। एंड ऑफ नेटिव कम्स इन थर्ड दशा ऑफ अल्पायु, यानी फिफ्थ दशा। हम जो जानते हैं ना, नेटिव जो डेथ होती है, या तो तीसरी दशा में होगी, अल्पायु होती है उसमें, 5वीं दशा में मध्य आयु होती है, और 7वीं दशा में पूर्ण आयु होती है उसकी। ठीक है। और यहाँ पर जो है उसकी जो एंड वो है, जो डेथ हुई है वो तीसरी दशा में हुई है, जिन राहु में पैदा हुए थे और शनि में इसकी डेथ हो गई। तो ये विपद दशा में विपद दशा में इनकी डेथ हुई है। अच्छा, एक और हमारे इसमें है, एज पर संकेत निधि, श्लोक नंबर 36, चैप्टर 3। इसमें कहा गया है, इन 8th हाउस फ्रॉम, शनि से 8वें घर में अगर स्ट्रॉन्ग मेलेफिक्स हों और उस घर का मालिक इल प्लेस्ड हो, तो इससे भी अर्ली डेथ हो जाती है। ये संकेत निधि का वो है श्लोक 36, पेज नंबर चैप्टर 3। और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ 8वें घर का 8th हाउस फ्रॉम शनि, शनि से 8वां घर जो है वो D1 का 7वां घर बनता है, और जिसपे मंगल की दृष्टि है। एंड और उस घर का जो मालिक है शुक्र जो है, वो 11वें घर में है विद 8th लॉर्ड, 8वें लॉर्ड के साथ है वो। ऑल्सो यहाँ पर शुक्र जो है वो कंबस्ट है, नीच है, गोलिक लॉर्ड है और बाई देशकोण लॉर्ड है। तो यानी कि संकेत निधि के श्लोक से भी इसमें इसकी दशा बदला के दिखा रही है हमारे। अब हम बात करेंगे ट्रांजिट, 31 जुलाई 2023 को ट्रांजिट क्या था हमारे पास। ट्रांजिट लग सकता है इसमें? लग जाएगा। हाँ जी, 31 जुलाई 2023 का वृश्चिक लगन से दिखा दीजिए।
31 जुलाई। 2023, 31 जुलाई को। ये देखिए टाइम लगे 31 जुलाई 2023 का। इसमें एज पर होरा रत्नम, जो रत्नम क्लासिक की बात कर रहा हूँ, चैप्टर 8, श्लोक नंबर 27, उसमें कहा गया है कि व्हेन मेलिफिक्स ट्रांजिट ओवर 64th नमांश और 22nd देशकोण, नेटिव की डेथ हो जाती है इसके अंदर। और यहाँ पर जो है राहु ट्रांजिट कर रहा है ओवर 64th नमांश। 64th नमांश हमारा यहाँ छठे घर में है, और इस लॉर्ड इन बर्थ चार्ट पोस्टेड इन 6th हाउस। ये तो होरा रत्नम के हिसाब से हो गया। दूसरा है व्हेन सैटर्न ट्रांजिट इन ट्राइन्स, जब सैटर्न शनि जो है ट्रांजिट करता है ट्राइन्स में 22 देशकोण और इट्स लॉर्ड इन बर्थ चार्ट, तो ये बुरा पीरियड होता है इंसान जातक का। और यहाँ पर हम शनि देख रहे हैं, शनि ट्रांजिट कर रहा है ट्राइन के अंदर तो 22 देशकोण। इसका 22 देशकोण जो है वो आपका 12th हाउस में है। तो उसके टाइम में शनि ट्रांजिट कर रहा है यहाँ पर हमारे चौथे घर में, वो उसके टाइम में ट्रांजिट कर रहा है। तो ये भी एज पर क्लासिक्स है हमारे पास। एक तीसरा और क्लासिक में है when Saturn transit in trines to a sign occupied by Saturn in D1। शनि जो है D1 में जहाँ शनि होता है उसके टाइम अगर ट्रांजिट करे और एक लॉर्ड नमांशा, तो तभी एंड ऑफ नेटिव हो जाता है, तभी नेटिव की डेथ हो जाती है। और यहाँ पर शनि जो है ट्रांजिट करें ट्राइन टू द साइन ऑक्युपाइड बाय सैटर्न इन लिब्रा। शनि जो है D1 में 12वें घर में है, और उसके टाइम में जो ट्रांजिट कर रहा है चौथे घर में है। अब एक और श्लोक है जातक परिजात का, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन का है, वो मैंने ग्रुप में डाल दिया सबको, वो आप देख लीजिएगा। बाकी मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ उसमें क्या लिखा क्या हुआ है। श्लोक नंबर 57, पेज नंबर 270, जातक परिजात का। उसमें जो डेथ होती है उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन, अर्थमेटिक कैलकुलेशन है, वो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, और कैलकुलेशन मैंने ग्रुप में डाल दी, वो देख लीजिए। श्लोक क्या कहता है, लगन के लॉन्गिट्यूड को अगर हम 5 से गुना करें और उसमें मांडी ऐड कर दें, उसको हम बोलते हैं प्राण। चंद्रमा को, मून को अगर हम 8 से गुना करें, उसमें मांडी जोड़ दें, वो बॉडी बन जाती है, उसको बॉडी बोला जाता है। तीसरा है मांडी को अगर हम 7 से गुना करें और सूर्य के लॉन्गिट्यूड में ऐड कर दें, तो मृत्यु बन जाता है। तो ये तीनों पार्टों को अगर हम जोड़ दें, A+B+C के तीनों कर दें, और उस पर अगर शनि ट्रांजिट कर रहा हो तो डेथ हो जाती है। वो इसके अंदर वही सेम इक्वेशन यहाँ आ रही है। तो ये श्लोक नंबर 57, पेज 270, जातक परिजात का है, और इसकी पूरी कैलकुलेशन मैंने करके डाल दी है इसके अंदर, ग्रुप में डाल दी। अच्छा, अब इसके हम कोट कोट चक्र भी मैंने जो इस तरह से सीखा था वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोट चक्र में इसमें भी सेम दिखा रहा है। कोटपाल इसमें मार्स है, कोट स्वामी बुध है, और सबसे मेन बात जो है स्तंभ में जुपिटर इस केस में मारक है। 31 जुलाई का कोड चक्र चाहिए कि D1 का चाहिए नेटल चार्ट का? नहीं नहीं, 31 जुलाई का। हाँ ये हाँ हाँ हाँ। अब यहाँ पे जुपिटर जो है ये स्तंभ के अंदर है, जो कि मारक है D1 में, आप देखेंगे आप। और शनि जो रेट्रोगेट है वो एग्जिट पॉइंट के ऊपर है।
धनेश इसमें। हाँ, ये उसमें पूर्व भाव पद में है तो नीचे। और वीनस रेट्रोग्रेड जो है, मारक जो है वो भी एग्जिट पॉइंट के ऊपर है, और राहु जो है वो भी एग्जिट पॉइंट पे मध्य में। तो इस तरह 31 जुलाई में भी देख रहे हैं कि मारक जो है सारे ज्यादा स्तंभ में है और एग्जिट पॉइंट पे रेट्रोग्रेड होकर बैठे हुए हैं। अब इसका जैमनी दशा भी मैंने निकाली थी, चर दशा में कोशिश किया था इसमें। इनकी जो डेथ हुई है वो वृषभ और वृश्चिक राशि में हुई है, तारोस और स्कॉर्पियो में। और अगर तारो, अच्छा धीमा लगा दिया सर। D1 जी। 31 जुलाई का। नहीं नहीं, डेट ऑफ बर्थ का। इसमें जो है देखिए आप, डेथ जो हुई है तारोस स्कॉर्पियो यानी कि वृषभ और वृश्चिक में हुई है। अगर वृषभ राशि देखें तो 8th हाउस जो है इसका इज एस्पेक्टेड बाय जीके मरकरी। इसमें जीके मरकरी है जो उसको एस्पेक्ट कर रहा है। और इसमें स्कॉर्पियो से 8th हाउस जो है एस्पेक्टेड बाय अगेन जीके मरकरी, यानी दोनों के से 8th हाउस पे मरकरी जो है, जीके जो मरकरी है वो उसको एस्पेक्ट कर रहा है। तो इतना ही मैंने किया था। धन्यवाद, थैंक यू सर। बहुत बहुत